अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रॉब्लम सेट चैप्टर नंबर 2 का मैथमेटिक्स का। ध्यान तो एकदम अच्छे से देखो। हम प्रॉब्लम सेट 5 में दो पढ़ेंगे। क्या मतलब दो चीज़। पहला है होता है द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर। नंबर का एक्सपांड। एक्सपांड मतलब होता है बच्चों बढ़ाना, किसी चीज़ को विस्तार में करना। इसका मतलब होता है एक्सपांडेड का मतलब होता है हिंदी में बोलते इसे विस्तार करना। ओके। या किसी चीज़ को जो छोटा है उसको बड़ा करना, उसी को बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर। और नंबर मतलब बच्चों होता है ये वाला नंबर। जैसे कोई भी नंबर लिखा हो 2 7 8 6 5 0 4 3, इनको कैसे बड़ा किया जाता है, इनको एक्सपांड, उन्हें बोलते हैं एक्सपांडेड। एक्सपांडेड का मतलब समझ गया आपको कि जिसे बड़ा किया जाता है, जिसको बढ़ाया जाता है। अभी पढ़ते वक्त समझ जाओगे। और दूसरा क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। डिजिट बच्चों मतलब होता है नंबर, कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 10 11 12 13 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब कोई भी नंबर हुआ उनका होता है प्लेस वैल्यू। मतलब उनका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है अभी ये भी पढ़ेंगे। मतलब हमको दो चीज़ पढ़ना है। एक वो पढ़ना है एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर, यानी नंबर को जो बड़ा करेंगे। और दूसरा है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। जो डिजिट डिजिट मतलब होता है बच्चों नंबर। नंबर मतलब देखो डिजिट मतलब होता है नंबर। नंबर जो कई सारे नंबर एक साथ हो, जैसे 2 7 6 5 0 4 3। इसको कैसे पढ़ा जाएगा यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 27,65,043 ये हो गए नंबर। अब डिजिट कैसे हुए, डिजिट को ऐसे पढ़ जाएगा जैसे 3 हो गया 4 हो गया 0 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 2 हो गया। तो डिजिट केवल सिंगल सिंगल होते हैं, उसको डिजिट बोलते हैं। अब ध्यान दो, हम प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे ऑफ डिजिट का और एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर। जब ये दोनों हम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे तो एकदम ही आसान लगेगा। तो पहले तुमको बता देता हूँ फिर से। देखो इधर डिजिट, डिजिट मतलब क्या बोला गया है नंबर्स। जैसे 2 7 6 5 0 4 3, ये सब क्या हो गए डिजिट हो गए। अब प्लेस, प्लेस मतलब इन जो ये जो नंबर्स हैं, ये 2 कौन से प्लेस पे है, 7 कौन से प्लेस पे हैं, तो ये सब पढ़ेंगे। तो पहले हम इधर से पढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा जो होता है वो मैथ में हमेशा हम राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड बढ़ते जाते हैं। मतलब हमेशा इस साइड से पढ़ते हुए शुरू करेंगे तो इस साइड हम जाएंगे। तो जैसे होता है यूनिट, यूनिट क्या है कितने पे 3। देखो मतलब ये नंबर से जो है हमने ऐसे लिखा है 3 है 3, 4 है 4, उसके बाद 5 है तो 5, और ये 0 है तो 0, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 2 है तो 2। केवल 0 हमने अपने से लगाया है कि मतलब इनका प्लेस वैल्यू बताए। जैसे प्लेस, प्लेस क्या है अभी 20 क्या है 10 लाख है। उसके बाद ये 7 क्या है लाख है। उसके बाद मतलब ये सब प्लेस हो गए। अब प्लेस वैल्यू मतलब ये कौन से प्लेस पे इनका कितना वैल्यू है, जब अभी पढ़ोगे तो समझ जाओगे। चलो तुमको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे ये नंबर है कितना है 2 7 6 5 0 4 3। इसका हमें क्या करना है पहला एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर। इस नंबर का हमें बड़ा करना है। तो इनको बड़ा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 3, 3 क्या है यूनिट है, तो हम लिख लेंगे यूनिट। जैसे नंबर है, नंबर के ऊपर हम लिख देते हैं यूनिट शॉर्ट फॉर्म में। यूनिट 10, 0 क्या अपना 100, 6 क्या है अपना 1000, और ये क्या है 6 क्या है 10,000, मतलब 5 था अपना 1000, 6 क्या था 10,000, और 7 अपना है लाख, और ये क्या अपना 10 लाख 2। उसके बाद इनको कैसे फॉर्म करेंगे, तो देखो इससे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे। क्या है पहले वाला एक्सपांडेड फॉर्म। हाँ, ये एक्सपांडेड फॉर्म पहला वाला। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो नंबर देखो, नंबर क्या था 2 7 कॉमा, उसके बाद 6 5 कॉमा 0 4 3। तो देखो 2 कितना था 2 लिखेंगे, इसको बढ़ाना है ना। तो 2 के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसको हमें बड़ा करना है ना। अभी जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये नंबर उतना ही आएगा। देखो कैसे, कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। मतलब 3 नंबर छोड़ने के बाद फिर 2 नंबर छोड़ने के बाद कॉमा, फिर जितना आएगा कॉमा, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा, यहाँ पर कॉमा लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस डाल देंगे, क्योंकि एक्सपांडेड फॉर्म अपना ऐसे ही लिखा जाता है। जो हम बड़ा करेंगे तो वो नंबर उतना ही आए। तो कितना हो गया 20 लाख। फिर उसके बाद आता है बच्चों 7 आया, तो 7 को भी लिखेंगे। 7 के बाद कितने नंबर्स हैं, एक डिजिट, सॉरी नंबर्स हैं डिजिट, 1 2 3 4 5, 5 है 5 जीरो लगेगा 1 2 3 4 5। अब कॉमा, कॉमा देना मत भूलना।
पहले 3 नंबर के बाद फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर क्या उतारेंगे 6, फिर 6 के बाद कितने नंबर्स हैं, डिजिट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर कॉमा लग जाएगा, हो गया, फिर प्लस डालेंगे, फिर क्या है 5, 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, डायरेक्ट 3, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद प्लस डालेंगे, फिर क्या है 0, तो 0 का वैल्यू हमेशा बच्चों 0 होता है, 0 को किसी से नंबर से बढ़ाया नहीं जाता, तो 0 इतना रहेगा, मगर हम तभी भी 0 डाल देते हैं, समझे। 0 के बाद कितना है 2 0, तो 2 0 आ जाएगा, फिर प्लस लिख देंगे, फिर क्या आएगा 4, फिर 4 के बाद कितने नंबर डिजिट हैं 1, तो 1 डाल देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर क्या है 3, तो आपको 3 के बाद कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। अब दूसरा आता है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। चलो प्लेस वैल्यू लिखते हैं, किसका, सेकंड का, क्या है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कितने नंबर्स हैं, प्लेस वैल्यू का नंबर कितना है 2765043। अब इनका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगा, तो प्लेस वैल्यू भी आसान है। जैसे ये कितना 2 का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, 3 का मतलब हम सब का प्लेस वैल्यू निकालते हैं, समझ लो। तो 2 कितना है, तो 2 कितना था 20 लाख था, देखो इधर लिखा है ना 20 लाख। 2 का हमने अभी एक्सपांडेड फॉर्म के, जब उसको एक्सपांडेड करेंगे तो उसका वैल्यू निकलेगा इसका कितना 20 लाख। तो इसको चाहे तुम हिंदी में लिख दो या फिर वैसे ही लिख दो, तो तुम सेम ऐसे ही इसको लिख सकते हो, मगर अगर इसको वर्ड में बोला तो इसको वैसे लिखोगे। ये हो गया इसका 20 लाख, किसका, इसका प्लेस वैल्यू का। अभी जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें और बेहतरीन अच्छे समझ में आएगा। चलो फिर प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते हैं, तो तुमको एक्सपांडेड फॉर्म और ये प्लेस वैल्यू सब आसानी से समझ में आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे बच्चों हम आ गए, ये हमारे प्रॉब्लम सेट का सॉल्विंग इक्वेशन है। तो सबसे पहले में क्या बोला गया, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट। मतलब जो डिजिट मतलब जैसे 7 के नीचे क्या है, नीचे अंडरलाइन मतलब एक लकीर खींचा हुआ है। तो इसको देखेंगे, इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या, प्लेस वैल्यू हमेशा ऐसे ही निकलता है बच्चों, देखो कैसे, ऐसे ये होता है प्लेस वैल्यू। मतलब जो वैल्यू है ये कितने नंबर से क्या हुए, नंबर है, इनके नंबर्स कैसे डिजिट ऐसे फॉर्म लिखे, फिर इनके प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो चलो हम समझते हैं कैसे निकालते हैं इसका प्लेस वैल्यू। तो तुम एकदम ध्यान देना, अंडरलाइन को बोला है तो हम अंडरलाइन को पहले लिख देंगे। कौन सा अंडरलाइन है, 7 है। तो उसके बाद कितने नंबर्स हैं उनको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 से 0 डाल देंगे, 6 से 0 डाल दिए। फिर यहाँ पे 3 छोड़ के कॉमा, फिर 2 छोड़ के कॉमा, 2 पे आ गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना बच्चों, 70 लाख। कैसे होगा, तो आप पढ़ लो यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी ये हो गया 70 लाख। कितना हो जाएगा 70 लाख। 70 लाख, इसका प्लेस वैल्यू कितना हुआ बच्चों, 70 लाख। तो मतलब चाहो लिखो या ना लिखो, इसे यहाँ पे लिखने को नहीं बोला, यहाँ पे को बोला राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। मतलब जो डिजिट है उनका प्लेस वैल्यू लिखना है। कितना आएगा प्लेस वैल्यू, 70 लाख, एकदम आसानी से। 7 का बोला है तो 7 का 70 लाख। फिर उसके बाद यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन दिया गया है, 4 के नीचे। तो 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है। 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 के बाद जितना भी है उतना, जितना मतलब नंबर्स हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, 5 0 आ गया। फिर 1 2 3 काउंट करने के बाद कॉमा, फिर 1 2 काउंट करने के बाद 2। मतलब पहले हम 3 नंबर को काउंट करेंगे, एक कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 नंबर को काउंट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 नंबर ऐसे काउंट करते हुए कॉमा लगाते हुए चले जाएंगे। तो इसका कितना है, इसका होगा यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख। इसका आ गया 4 लाख। कितना, इसका प्लेस वैल्यू हुआ 4 लाख। फिर उसके बाद आता अपना कौन सा, फिर अपना प्लेस वैल्यू इसका कितना होगा, यहाँ पे 5 है, 5 के नीचे अंडरलाइन है तो 5 को लिख देंगे ऐसे ही सेम।
फिर उसके बाद नंबर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, 4 है 4 जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद 3 नंबर काउंट करने के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कुछ है ही ना तो कॉमा। फिर इसको पढ़ेंगे कितना हुआ ये हो जाएगा बच्चों। देखो अगर हिंदी मीडियम तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 50,000 हिंदी में। और इंग्लिश में यूनिट 10,000, सॉरी यूनिट 10, 100,000, 10,000, ये हुआ 50,000। कितना? 50,000। इसका प्लेस वैल्यू कितना हुआ? 50,000। 5 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ? 50,000। फिर उसके बाद आता है बच्चों, अब यहाँ पे कैसे आ गया? जीरो, मतलब एकदम यूनिट पे ही अंडरलाइन है, तो इसको हम जीरो लिखेंगे। और इसका प्लेस वैल्यू, क्योंकि इसके पीछे कोई जीरो कुछ है ही नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? वैसे भी जीरो का कोई वैल्यू होता ही नहीं, जीरो मतलब शून्य, जो कुछ ना हो उसे ही जीरो बोलते हैं, तो इसका होगा जीरो। ऐसे भी लिख सकते हो। और फिर इसका कितना होगा? इस इधर अंडरलाइन किधर है? 9 के नीचे अंडरलाइन है, तो इसको 9 लिखो। फिर इसके बाद मतलब इस आगे का संख्या नहीं काउंट करना है बच्चों, हमेशा इसके पीछे का संख्या काउंट करना है। कितना? 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो। फिर उसके 3 के बाद कॉमा लगा दो। फिर ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये हो गया 90,000। 90,000। ऐसे ऐसे बच्चों एकदम करना है। प्लेस वैल्यू मतलब तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है और कैसे समझा जाता है। प्लेस वैल्यू एकदम आसान होता है। फिर से एक बार देख लो, जैसे मैंने तुमको बताया था वैसे ही प्लेस वैल्यू निकलता है। यहाँ पे क्या है? डिजिट। डिजिट मतलब होता है बच्चों जैसे नंबर्स 2 3 2 7 6 5 0 4 3, ये सब क्या हो गया? डिजिट। डिजिट मतलब सिंगल वर्ड, सिंगल नंबर्स। और नंबर, नंबर क्या बोलते हैं? नंबर मतलब नंबर में आते हैं डिजिट, जैसे पूरा मिला के नंबर हो गया। जैसे बोलते हैं तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, तुम्हारा मोबाइल नंबर कुछ भी हो सकता है, 10 अंकों का, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। तो जो सिंगल सिंगल होते हैं उन्हें डिजिट बोलते हैं, जैसे 2 7 6 5 0 4 3, ये सब क्या हो गए? डिजिट हो गए। और नंबर कैसे पढ़ते हैं? नंबर में पढ़ते हैं जैसे 27,000, 27,65,043, ऐसे नंबर पढ़ते हैं। नंबर को ऐसे पढ़ा जाता है और डिजिट को 2 7 6 5 0 4 3। और इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे? 27,65,043, ऐसे पढ़ा जाता है नंबर्स को। और डिजिट में कैसे पढ़ा जाता है? 2 7 6 5 0 4 3, इसको हमेशा जानकारी रखना। और प्लेस, प्लेस कैसे? जैसे यहाँ पे प्लेस, प्लेस पढ़ेंगे। 2 कौन से स्थान पे है? 10,00,000। 7 कौन से स्थान पे है? लाख। अब इसको पढ़ा इस साइड से जाता है, तो ये कैसा है? यूनिट, तो इसके नीचे हमने यूनिट लिखा। कौन से प्लेस पे? यूनिट के प्लेस पे। 4 कौन से प्लेस पे है? 10 के प्लेस पे। 0 कौन से प्लेस पे? 100। और 1000 कौन से प्लेस पे है? 5 कौन से प्लेस पे? 1000। 6 10,000। 7 लाख। 2 10,00,000। तो मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी डिजिट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 होगा, 2 होगा, यहाँ पे 3 1 9 7 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी ऐसे सेम कुछ भी नंबर डिजिट हो सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, बस उनको समझना है कि उनका वैल्यू कितना है। और एक्सपांड मतलब जैसे मैंने इधर बताया था तुमको, एक्सपांड अगर तुम इसको भी प्लस प्लस करके ऐड कर दोगे तो इसका आंसर इतना ही नंबर आएगा। अभी इतना यकीन पड़े तो तुमको ऐड करके दिखाते हैं। चलो, तो इसका नंबर कितना हुआ? देखो 3। तो मतलब इसको कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन करने के बाद बच्चों तुम्हारा नंबर इतना ही निकल के आएगा। चाहे कान राइट से पकड़ो या लेफ्ट से पकड़ो, तो तुमने कान ही पकड़ा है, तो उसका मतलब यही हुआ। आप ये अपने कैलकुलेटर में इसको प्लस कर लेना या अपने आप से ऐड कर लेना, तो इसका नंबर सेम इतना ही निकलेगा। इसको बोलते हैं एक्सपांड फॉर्म। अब आता है इधर, आपने जैसे कि ये सब सीख लिया, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, ये सब आसानी से कर लिए। अब उसके बाद आता है राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांड फॉर्म। अब इन नंबर को लिखो इनके एक्सपांड फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? तो इसका भी सेम है, जैसे हमने बोला था 5 है तो 5 लिखो। फिर उसके बाद कितने नंबर्स हैं? दोनों काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, 6 जीरो लगा दो। 6 जीरो लगाने के बाद 2 के बाद कॉमा, फिर प्लस लिखो, क्योंकि उसके एक्सपांड कर रहे हो ना, इसे बड़ा कर रहे हो। तो और फिर 6 है तो 6 लिखो। 6 के नीचे पीछे कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस डालो। फिर 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, फिर उसके बाद 4 आता है, 4 लिखो। 4 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4, 4 है, 4
कॉमा, फिर उसके बाद प्लस लिखो, फिर क्या आता है 3, 3 के बाद कितने हैं 3 0, 1 2 3 हो गया, कॉमा, फिर प्लस लिखो, 2 है, 2 के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2, 2 हैं 2 0 लगा दो, उसके बाद फिर प्लस लिखो, 1, 1 के बाद कितने नंबर्स हैं डिजिट्स हैं 1 है तो 1 0, फिर प्लस डालो, फिर उसके बाद 5 लिख दो, हो गया, क्योंकि 5 के बाद कोई नंबर्स नहीं है। यहाँ तक इसका हो गया एक्सपांड फॉर्म। ये भी बहुत आसानी से कर लिए, एकदम ईजी है। फिर इसके बाद 70 आता है, आप पहला अंक लिखो 7, फिर उसके बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4, 4 0, कॉमा, प्लस, फिर उसके बाद शून्य है, शून्य लिख दो, फिर उसके बाद कितना है 1 2 3, 3 0 लगा दो आप बिना डरे। फिर उसके बाद क्या करो प्लस, वैसे भी बच्चों जीरो का मान कुछ नहीं होता है, मगर आपको एक्सपांड करना है तो जीरो लगाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है क्या 8, 8 लिख दो, 8 के बाद कितने नंबर्स हैं 2, तो 2 0 लगा दो, फिर प्लस 1 0 प्लस 5। इसका आंसर एकदम सेम है। अभी तुमको ना यकीन पड़े, इसका मैं रिजल्ट भी निकाल के दिखा दूंगा। फिर उसके बाद क्या था 8, 8 को लिखो, फिर कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5, कॉमा, 3 के बाद 2 के बाद कॉमा, फिर प्लस 3 है 3 लिखो, फिर कितने हैं 3 के बाद कितने हैं 4, 1 2 3 4। ऐसे ऐसे बच्चों आपको करना है, एकदम आसानी है। फिर 5 आया, 5 लिखो, 5 के बाद कितने हैं 3, 1 2 3, कॉमा, प्लस, फिर उसके बाद 9 है, 9 के बाद कितने जीरो हैं 2, प्लस 9 0 प्लस, फिर 9। सेम देखो एकदम आंसर ऐसे आ रहा है। फिर इसका भी एक्सपांड फॉर्म ऐसे ही रहेगा 8, कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, 5 है 5 0, 1 2 3 4 5, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, प्लस 8, फिर दूसरा 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4, 4, 3 के बाद कॉमा, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद कितने तीसरा वाला 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3, 3 नंबर 0, प्लस 3 के बाद कॉमा, फिर उसके बाद बच्चों कितना है फिर 8 है, 8 को लिखो, फिर 2 0, फिर कितना आएगा प्लस 8 0 प्लस 9। ये है आंसर, इसका होगा एक्सपांड फॉर्म। एक्सपांड मतलब होता है बच्चों जो बड़ा किया जाता है, जो बड़ा किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सपांड। फिर इसके बाद आता है फिर 9 लिखेंगे, 9 कितना नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 0, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, हो गया। फिर उसके बाद प्लस, फिर 2 आएगा, फिर उसके बाद जब 2 आया, 2 के बाद हम कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, 5 0, कॉमा, कॉमा लगाना मत भूलना। फिर आएगा 3, 3 के बाद कितने नंबर्स है 4 1 2 3 4, कॉमा, प्लस 2 3 0 1 2 3, कॉमा, प्लस, फिर उसके बाद क्या है बच्चों 9, फिर कितने नंबर से 9 के बाद, 9 के बाद आएंगे 2 2 प्लस 9 0 प्लस 2। ये देखो एकदम सेम आंसर, एकदम इजी आंसर। ऐसे ही बच्चों आपको एक्सपांड फॉर्म ऐसे ही होता है। एक्सपांड फॉर्म मतलब होता है बड़ा करना। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब जैसे कि हमने तुमको इधर अभी पढ़ाया था, इधर बताया था, अब यही थ्योरी यही तरीका हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। इधर इधर लगाएंगे तो हम आसानी से सॉल्व करके समझ लेंगे। तो चलो इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो तुमको बच्चों ये समझ में आया कि कैसे प्लेस वैल्यू लिखा जाता है और कैसे एक्सपांड फॉर्म। एक्सपांड फॉर्म मतलब होता है किसी को बड़ा करना, बड़ा करना, उसे बोलते हैं एक्सपांड फॉर्म। अब इसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब जैसे 7 है, 7 कौन से प्लेस पे है, तुमको राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ते जाना है। ये राइट है अपना और ये अपना लेफ्ट है, हमेशा इस साइड से पढ़ते हुए हमको इस साइड आना चाहिए। किस साइड, इस साइड। हमने ऐसे इसके एरो बनाया है क्योंकि तीर हमेशा जब धनुष से निकलता है तो ऐसे ही दिखता है ना, तो हमको पढ़ते वक्त इस साइड से इस साइड आना चाहिए। इधर राम भगवान है और इधर रावण है। राम ने रावण को मारा तीर, रावण हो गया मर गया, तो रावण अपना इस साइड खड़ा रहता है और राम अपना इस साइड, राम भगवान। तीनों ने तीर इस साइड से चलाया तो अपना तीर इस साइड जाएगा, तो हमको इस साइड से पढ़ते हुए इस साइड जाना चाहिए। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 7 क्या हो गया
7 हो गया 7, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हम अपने ऐड कर देंगे। फिर इसको पढ़ेंगे कैसे, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गया 70 लाख। ऐसे इसको पढ़ा जाता है। ये हो गया प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 70 लाख। 7 मतलब कौन से प्लेस पे है, 10 लाख पे है, तो 10 लाख को पढ़ेंगे 70 लाख, ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। समझिए, मतलब ऐसे सबका प्लेस वैल्यू होता है। फिर इधर क्या बोला था, राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांड फॉर्म, इन नंबर को बड़ा करो और इनके इनके नंबर को पढ़ो। समझे, मतलब इनके नंबर्स को लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कुछ इसी तरह, कैसे 5 5 कौन से स्थान पे है, 5 कितने स्थान पे है, 5 है 15 लाख पे। तो हमने लिखा देखिए यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। फिर कौन से स्थान पे था, 15 लाख पे, इसीलिए हमने 15 लाख बना दिया। 6 कौन था, 6 लाख पे था, तो हमने 6 लाख पे बना दिया। अगर आप इसको यूनिट 10 100 में डिवाइड करेंगे तो देख लो आप समझ में आ जाएगा कैसे। देखो चलो इसको डिवाइड करते हैं। यूनिट हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 100, 3 हो गया अपना 1000, 4 हो गया अपना 10,000, उसके बाद 6 क्या हो गया अपना लाख, और ये हो गया अपना 10 लाख। ओके, 5 हो गया 10 लाख और 6 हो गया अपना लाख। मतलब इसको जैसे पढ़ा जाता है उसी तरह से हमने लिखा है। तो अपना 50 क्या था, 10 लाख था, तो 5 लिखेंगे। 10 में क्या होता है, हमेशा एक जीरो होता है, हमने तुमको इधर ही समझाया था कि 10 में कैसे आएगा। तो देखो इधर गया यार, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया क्या तुमको। इधर देखो, मैंने तुमको बताया था यूनिट, यूनिट में 1 होता है, 10 में 1 जीरो होता है, 100 में 2 जीरो होता है, 1000 में 3 जीरो होता है, और 10 में 10,000 में 4 जीरो होता है। तो ऐसे ऐसे हमने तुमको इतना नंबर्स यहाँ तक तुमको समझाया है। और हमने पढ़ा हमको केवल तुम्हारे इस बुक में केवल 10 करोड़ तक पढ़ना है। उसके बाद आता है अब्जा, हमने अरब लिखा है, अरब क्योंकि हिंदी का शब्द होता है, तो अरब है तो इसको अब्जा बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। और फिर उसके बाद बोलेंगे 10 अब्जा, मगर हमने अरब लिखा है, ये हिंदी मीडियम वालों का है। तो आप ध्यान देना, हमेशा ऐसे जीरो लगता है, और इसको यूनिट को यू में लिखते हैं, 10 को टी में लिखते हैं, 100 को एच में लिखते हैं, 1000 को टी एच में लिखते हैं, 10,000 को टी और टी एच में लिखते हैं। देखो टी टी एच में लिखा है। फिर लाख को एल में लिखते हैं, 10 लाख को टी एल में लिखते हैं, करोड़ को सी में लिखते हैं, 10 करोड़ को टी सी में लिखते हैं। ऐसे ही तरह आप समझ लो। तो ये हुआ उसका यूनिट, और कैसे हमने इसको एक्सपांड, एक्सपांड मतलब होता है बच्चों बड़ा करना, तो हमने इसको बड़ा करके लिखा है। उसके बाद अपना होता है ये नंबर। अब अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो इसको ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या बोला, राइट, राइट मतलब होता है लिखना। राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे क्या बोला एकदम साफ शब्दों में, ये जो नंबर से दिए गए हैं इनको देखो और इनको डिजिट में बदलो, और फिर उसके बाद इनका प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू, इनके प्लेस नेम और प्लेस वैल्यू लिखो। तो चलो समझते हैं कैसे इनका प्लेस नेम प्लेस वैल्यू लिखा जाता है। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले बच्चों को एक काम करना पड़ेगा, कौन सा, तो सबसे पहले इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितना है 5 है, तो 5 तक लिख डालो, 1 2 3 4 5, ऐसे थोड़ा स्पेस देके ताकि तुमको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद 5 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले 5 की तरफ हम लिखेंगे यूनिट, क्या लिखेंगे, यूनिट। फिर उसके बाद लिखेंगे 10, फिर उसके बाद लिखेंगे 100, फिर उसके बाद लिखेंगे 1000, फिर उसके बाद लिखेंगे 10,000, कितना 10,000। अब ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले यूनिट 10 100 1000 10,000, इसलिए तुमको ऐसे काउंट करके नंबर्स को लिखवाया है कि ताकि तुमको समझ में आए। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो हमने 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद इधर से यूनिट 10 100 1000 10,000 ये लिख दिया, ये तुम्हारे समझने के लिए है केवल। फिर उसके बाद यूनिट के नीचे 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद 10 के नीचे 0 है तो 0 डाल देंगे। फिर उसके बाद 7 के नीचे फिर यहाँ पे 7 लिख देंगे। मतलब ऐसे एक एक नंबर हम लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद 5 लिख देंगे, फिर उसके बाद 3 लिख देंगे,
ये क्या हो गया, नंबर्स। हम पहले क्या किए, नंबर्स को हमने डिवाइड किया डिजिट में। डिजिट में किसे, ये सब नंबर्स हैं। जैसे नंबर कैसे पढ़े जाते हैं, जैसे मोबाइल का नंबर होता है, मोबाइल का नंबर कितने नंबर डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। कैसे, अभी कितने नंबर कितने डिजिट का है, तो ये 5 डिजिट का है, तो हमने 5 डिजिट का लिखा है, 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा है। फिर इनको चाहो तो तुम बॉक्स में बना सकते हो, तुम्हारे समझने के लिए, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। तो चलो हम इनको बॉक्स में कर देते, ताकि और बेहतरीन समझ में आए हमें। तो एक बात और बता दो बच्चों, अब देखो ये क्या है, ये है प्लेस नेम। ओके, ये है प्लेस नेम, इसको बोलते हैं प्लेस। ओके, ये है प्लेस, ये है प्लेस नेम, और ये है प्लेस वैल्यू। समझो, ये है अपना प्लेस, कौन से प्लेस में हमने लिखा है, और ये अपना है प्लेस नेम, और ये अपना प्लेस वैल्यू। प्लेस नेम कैसे होता है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा नाम रवि किशन कुछ भी है, तो तुम्हारा नाम है ना, वो तुम्हारा नेम हो गया। तो इसी तरह ये प्लेस है। प्लेस मतलब स्थान, कौन सा स्थान पे है, तो ये यूनिट, यूनिट कौन सा स्थान पे है, प्लेस नेम इसको बोलते हैं। था, और 10 भी प्लेस का नेम है, और 100 भी प्लेस का नेम है, 1000 भी प्लेस का नेम है, और 10,000 भी प्लेस का नेम है, और 35705 ये सब क्या है, प्लेस के वैल्यू हैं। मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब जो नंबर्स होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, उनको वैल्यू बोलते हैं। और एक बात बता दो बच्चों, ये तुम्हारे समझने के लिए मैंने इसको बताया, ऐसे समझाया है कि तुम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हारा दिमाग ज़्यादा फास्ट है तो तुम इसको नहीं मत बनाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको नहीं आता तो समझने के लिए मैं तुमको ये बना के बता रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे ये इस पोर्शन में ये चीज़ नहीं है। मतलब ये सब है, मगर ये तुम्हारे दिमाग के अंदर है। तुम इस तरह चाहो सॉल्व करो, चाहो इस तरह ना सॉल्व करो, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमने इसको ऐसे बनाया सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू। इन नंबरों के हमें प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू निकलना पड़ेगा। तो थ्री, थ्री क्या है, डिजिट थ्री। सबसे पहले हम लिखेंगे डिजिट थ्री। ये क्या है, डिजिट, एक नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिजिट, डिजिट थ्री इज, जो डिजिट थ्री है वो है, इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, डिजिट थ्री है, डिजिट थ्री इज इन। इन मतलब कहाँ पे है, कौन से प्लेस नेम पे है। सबसे पहले प्लेस नेम बोला है ना, सबसे पहले हमको प्लेस नेम लिखना पड़ेगा। तो डिजिट थ्री इज प्लेस नेम 10,000, क्या है ये 10,000 है, 10,000 की निशानी पे है। तो प्लेस डिजिट थ्री इज इन 10,000, डिजिट थ्री इज इन 10,000। उसके बाद कॉमा लगा दो। फिर उसके बाद क्या बोला है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू कितना है, थ्री। तो कैसे लिखेंगे, डिजिट थ्री इज इन 10,000 प्लेस नेम। मतलब ये तुम आगे इतना लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, मगर लगा दोगे तब भी चलेगा। डिजिट थ्री इज इन प्लेस 10,000 प्लेस नेम। ओके, फिर उसके बाद दूसरा आता है बच्चों अपना कौन, ये प्लेस वैल्यू। तब कैसे लिखेंगे, उसके बाद कॉमा यहाँ पे लगा दो। अब लिखो, अब ये कैसे लिखोगे, तो थ्री, थ्री के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, तो यानी हो गया 30,000, 30,000 हो जाएगा। तो इट्स प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इज 30,000। कितना है बच्चों, 30,000। हो गया, इट्स प्लेस वैल्यू इज 30,000। ऐसे ही आपको 5 का भी करना पड़ेगा सेम, घबराना नहीं है। तब इसको और आसानी समझो, देखो इसको कैसे, डिजिट कैसे, डिजिट 5 इज इन कितने, 1000 प्लेस, प्लेस नेम
अब बच्चों देखो ऐसे इसको लिखना है, मैंने इसको थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तभी भी ये भी सही है और ये भी सही है। तो डिजिट 5 इज इन प्लेस थाउजेंड और फिर उसके बाद कॉमा लगा देने का, इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू कितना हुआ बच्चों, इट्स वैल्यू हो जाएगा कितना है 5। तो 5 लिखने के बाद कितना नंबर से, 1 2 3 4, 3 नंबर से 3 जीरो लगाने का। तो इट्स प्लेस वैल्यू 5000, ये हो गया। समझ रहे हो, तुमको ऐसे ही ऐसे पूरा ये सॉल्व करना है। फिर उसके बाद 7 डिजिट डिजिट 7 इज इन, कितना है डिजिट 7 इज इन प्लेस 100, इट्स कॉमा लगाने के बाद इट्स वैल्यू 7 डालो, फिर उसके बाद कितना नंबर से, 2 जीरो लिख दो। 700 इट्स वैल्यू 700। बस बच्चों आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद जीरो आ गया, डिजिट 0 इज इन प्लेस 10, कॉमा इट्स वैल्यू 0, ये लिख देने का। क्योंकि 2 जीरो कोई मान ही नहीं, अगर तुम चाहो तो 2 जीरो भी लिख सकते हो, मगर इसका मान्य कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद बच्चों आता है 5 डिजिट कितना है, डिजिट है अपना 5 इज इन प्लेस यूनिट और इट्स वैल्यू 5। ऐसे ही बच्चों इसको सॉल्व करना है। अभी ये तुमको समझ में जितना आया है, अभी तुम दूसरे सवाल में एकदम क्लियर समझ जाओगे। इसको मतलब ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही सॉल्व करना है। ये तुम चाहो इसको बॉक्स को बनाओ, इसको लिखो या नहीं लिखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर तुम्हारे समझने के लिए, ताकि तुम ये सब कर लो, लिख लो ऐसे तरह, इसलिए इसको ऐसे बनाया गया है। तो फिर से देखो दूसरा सवाल, दूसरा पर कितना है। तो नंबर 2 अपना कितना था, ये अपना है दूसरा सॉल्व। इसको भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम उसी तरह। तो देखो कितना नंबर से पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 बना दो, 1 2 3 4 5। उसके बाद ये क्या आएगा, 5 के नीचे आएगा यूनिट के बाद आता अपना 10, 100, 1000, 10,000। उसके बाद 9 8 2 8। बॉक्स बना दो, चाहो तो ना बनाओगे तभी चलेगा, मगर ऐसे कर दो। फिर उसके बाद बच्चों ये क्या है, नेम, ओके, नेम, ये क्या है, वैल्यू, ये होते हैं वैल्यू, और ये है प्लेस। तो घबराना नहीं है, प्लेस नेम प्लेस वैल्यू, तो हमें नेम और वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका तो बहुत आसान है। तो डिजिट कितना, डिजिट 8, ये क्या है, डिजिट इसका निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। ईच मतलब बच्चों होता है हर एक, ये मतलब ये नंबर्स हैं, और उसमें से हर एक डिजिट, हर एक मतलब इन सब का एक एक करके निकालना पड़ेगा। जैसे हमने निकाला यहाँ पे, वैसे बोला डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स, ये नंबर का फॉलो करके निकालना पड़ेगा। तो हमने वैसे ही किया। सबसे पहले इनको प्लेस में बदला, प्लेस में बाद प्लेस नेम में बदला, फिर इनका प्लेस वैल्यू निकाला। निकालने के बाद इनको हमने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, तो देखो डिजिट 8 क्या है, डिजिट 8
इज़, जो डिजिट 8 है वो कहाँ पे है, डिजिट 8 इज़, डिजिट 8 इज़ मतलब डिजिट 8 है जो है वो कहाँ पे है, इन मतलब होता है बच्चों में, डिजिट 8 इज़ इन 10,000, कहाँ पे है 10,000। ये सीधे सीधे क्योंकि ये 10,000 में है तो हमने लिख दिया डिजिट 8 इज इन 10,000 इट्स। अब आगे हम हमारा वैल्यू निकालेंगे, पहले हमने नेम निकाला फिर उसके बाद वैल्यू, वैल्यू कैसे नेम, नेम है अपना 1000 में 10,000 में, इट्स वैल्यू, वैल्यू इज 8 लिखने का, 8 लिखने के बाद कितने नंबर से उतना जीरो डाल देने का, 1 2 3 4, 8 लिखो, 8 लिखने के बाद कितने नंबर से 1 2 3 4, 4 जीरो, कॉमा, हो गया सॉल्व। फिर इसके बाद आता है बच्चों ये दूसरा वाला, 2 को 2 लिखो, डिजिट 2, डिजिट 2 इज इन कौन से नंबर्स में, डिजिट 8, डिजिट 2, डिजिट 2 इज इन कहाँ है 1000 में है, 1000 कॉमा इट्स वैल्यू इज कितना, इट्स वैल्यू इज कितना बच्चों, इसका इसका वैल्यू 2 लिखो, उसके बाद कितने नंबर्स हैं 2 के बाद 1 2 3, 3 है तो 3 जीरो डाल दो, फिर 3 के बाद कॉमा, हो गया। फिर उसके बाद डिजिट 8 आता है, क्या आता है, डिजिट 8 इज इन 100, डिजिट 8 किस में 100 में है तो हम 100 लिखेंगे, 100, डिजिट 8 इज इन 100, फिर कॉमा इट्स वैल्यू इज 8, कितने नंबर से 1 2 2 है तो 2 जीरो, हो गया बच्चों। ऐसे ऐसे हमको सॉल्व करना है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी घबराए के। फिर उसके बाद आता है 9, डिजिट 9 क्या है, डिजिट 9, डिजिट 9 किस में है, डिजिट 9 अपना 10 में, डिजिट इज इन 10, डिजिट 9 इज इन 10, इट्स वैल्यू इज 9, 9 के बाद कितने नंबर्स हैं बच्चों 1 तो 1 जीरो, हो गया। फिर उसके बाद आता है डिजिट 9, डिजिट 9 ये लास्ट वाला 9, ओके, क्योंकि काउंट कर लो, देखो 8 2 8 9, अभी लास्ट वाला 9, ओके। तो कैसे, डिजिट 9 इज इन यूनिट, क्योंकि 9 जो अपना यूनिट में था तो यूनिट यूनिट, इट्स वैल्यू इज 9, क्योंकि इस 9 के बाद कोई कुछ है ही नंबर ही नहीं है तो इसके लिए इसको हो गया 9, क्योंकि यूनिट के बाद कोई नंबर्स आता है नहीं, यूनिट से स्टार्ट होता है, यूनिट 10 100 1000 10,000। तो ये बच्चों ऐसे ही करना है एकदम आसानी से बिना किसी दिक्कत के, ये तो इजी था एकदम। अब उसके बाद अपना था तीसरा सम, तीसरा सम कौन सा था, अब हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये संख्या थोड़ा बड़ा है तो इसको भी काउंट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। एकदम सेम आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, मगर समझ के तब इसको लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है तो 7 नंबर तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनिट, क्योंकि हमेशा हम राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, यूनिट क्योंकि ये इसको ऐसे ही काउंट किया जाता है नंबर्स को, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट अपना और ये अपना राइट है, ये राइट है ये लेफ्ट है, ओके, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो अपना कौन सा, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो राइट से हम लिखते इस साइड आएंगे, कौन साइड, इस साइड है।
द यूनिट 10, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ बच्चों, बार बार समझो। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, फिर उसके बाद नंबर को लिख देते हैं, जैसे क्या है 8 2 7 4 5 0 8। अब इसको हम बॉक्स में बदल देते हैं, क्योंकि अगर बॉक्स में नहीं बदलेंगे तुमको कन्फ्यूजन हो जाएगा, बोलोगे अरे ये तो नंबर इसके साइड में, ये नंबर उसके साइड में है, तो घबराने का नहीं। ये हो गया। फिर उसके बाद फिर लिख देते हैं, ये क्या है अपना प्लेस, प्लेस। ओके, ये है नेम, ये है वैल्यू, क्या है वैल्यू। तो घबराना नहीं, ऐसे ही हमको लिखना है, प्लेस नेम प्लेस वैल्यू। तो चलो शुरू करते हैं। तो 8 डिजिट 8 कितना है बच्चों, डिजिट पहले 8 को लिखेंगे, डिजिट 8 इज इन कितने में है, डिजिट 8 इज इन कितने में है, तो काउंट कर लो कितना है, 10 लाख, 10 लाख है 8 में, तो डिजिट 8 इज इन 10 लाख, कॉमा इट्स वैल्यू। अब इसका वैल्यू, इट्स मतलब होता है बच्चों इसका वैल्यू, इट्स वैल्यू, वैल्यू कितना है 8 का, 8 का वैल्यू होएगा देखो 8, फिर इधर लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 3 नंबर के बाद कॉमा, कॉमा हो गया। फिर उसके बाद आता है दूसरा, क्या रह गया, डिजिट 2, डिजिट 2 इज इन किस में है, 2, 2 है लैग में, डिजिट 2 इज इन लैग, डिजिट 2 इज इन लैग, लैग। उसके बाद इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू कितना है 2, 2 लिखो। 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 0। ओके, फिर इसके बाद ये दोनों नंबर्स हो गए। अब 7, डिजिट 7 इज इन 7 कौन से नंबर में है, 10,000, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 10,000। फिर इसके बाद इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू कितना है 7, 7 में कितने नंबर हैं 4, तो 4 जीरो, सॉरी 1 जीरो मैंने ज़्यादा लिख दिया, तो 4 जीरो हो गया बच्चों। ऐसे ही ऐसे आपको पूरा सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आता है डिजिट, डिजिट कितना है 7 हो गया 4, डिजिट 4 कितना डिजिट, अब आता है डिजिट 4, हमने 8 लिखा, 2 लिखा, 7 लिखा, 4 लिखते हैं। डिजिट 4 किस में आता है, इज इन, डिजिट 4 आता है 1000 में, तो डायरेक्ट हम 1000 लिखेंगे, डिजिट 4 इज इन 1000, इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है बच्चों, वैल्यू इसका है 4000, तो 4000 डाल देंगे, 4000, 4000 कुछ इस तरह लिखा जाता है। ओके, इसका वैल्यू कितना बन रहा है 4000, मतलब जितने नंबर्स हैं वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम जितने नंबर रहेंगे उतना नंबर काउंट करके हम 0 लिख देंगे। तो जैसे कि हमने 4 लिखा, 4 के बाद जितने नंबर्स हैं हम उनको भूल के उनके स्थान पे 0 0 लिख दिए, तो ये हो गया उनका प्लेस वैल्यू। फिर उसके बाद आता है डिजिट, कौन सा डिजिट आएगा, डिजिट 4 के बाद 5 आता है। ओके, 4 लिया, फिर उसके बाद 5, डिजिट 5 इज मतलब जो डिजिट 5 है वो कहाँ पे है, इन, डिजिट 5 इज इन किस में है, तो ये आता है 5 है अपना 100 में, डिजिट 4 इज इन 100, 100। उसके बाद कॉमा इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू किस में है बच्चों, इसका वैल्यू है 400, सॉरी 500,
डबल जीरो। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। और 1000 में कितने जीरो जीरो होते हैं? 3 जीरो। और अपना अपना उसमें 10,000 में कितना आता है? 4 जीरो। और लाख में 5 जीरो। 10 लाख में 6 जीरो। तो अगर आप ये सब भी याद रखते हैं तो इससे आसानी होगा। और नहीं याद होता तो आप यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ये याद कर लो। फिर उसके बाद जो नंबर्स रहेंगे नंबर के नीचे नंबर लिखना। उसके बाद जितने नंबर रहेंगे उतने जीरो लिख देना, जैसे हम यहाँ तक अभी लिखते आए हुए हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों डिजिट। डिजिट अब कौन सा है? डिजिट 100 बाद जीरो है, तो जीरो का जीरो होता है। डिजिट जीरो इज इन, मगर इसका प्लेस नेम तो लिखना ही पड़ेगा, इसलिए इसका हम प्लेस नेम लिखेंगे। जीरो कहाँ पे है? तो जीरो यहाँ पे, जीरो किसमें? 10 में है, तो डिजिट जीरो इज इन 10। और फिर उसके बाद इट्स वैल्यू इज कितना है? जीरो। इट्स वैल्यू इज जीरो। तो जीरो के बाद 8 है, तो उसको भी जीरो बना देंगे। क्योंकि बाद मतलब चाहे जीरो, अगर एक जीरो लिखे, देखो चाहे एक जीरो हो, 2 जीरो हो, 3 जीरो हो, इन सब के बराबर केवल एक जीरो होता है। चाहे जितने जीरो आप लिख दो उन सब का मतलब एक जीरो। तो अगर तुम चाहो एक जीरो लिखो चाहे 2 जीरो लिखो, दोनों का मतलब एक ही हुआ, मगर उनका प्लेस नेम जरूरी है लिखना। तो प्लेस नेम इज 10 एड्स जीरो वैल्यू जीरो। फिर उसके बाद आता है डिजिट। डिजिट का लास्ट नंबर क्या है? 8। डिजिट 8 इज इन किस में आता है? यूनिट में। डिजिट 8 इज इन यूनिट। उसके बाद इट्स वैल्यू 8, क्योंकि 8 के बाद कोई नंबर ही नहीं, तो 8 लास्ट है, 8 यूनिट है, तो इतना हो गया। ऐसे ही ऐसे आपको सब ये सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत आसान है, बस बच्चों ध्यान से इसको देखो और समझो, इसमें कुछ कठिन नहीं है। फिर एक बार तुमको ये समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको चलो दोबारा देख लेना यार, खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि एकदम आसान है, कुछ कठिन वठिन नहीं है इसमें। चलो देखो बच्चों, अपना इसमें क्या बोला है? द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर। अब यहाँ पे क्या बोला? ये एक्सपांडेड फॉर्म मतलब विस्तृत रूप में ये नंबर्स हैं, इन नंबर को अपने लिखना है। मतलब इन नंबर को, मतलब एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर है, मतलब ये नंबर विस्तार में है, तो इनको हमें शॉर्ट नंबर में बनाना पड़ेगा, केवल नंबर्स में। तभी देखो इसको कैसे किया जाता है। एक्सपांड मतलब मैंने बताया था विस्तार होता है जो खुल के हो, मतलब खुला एकदम। तभी ये सब क्या है? खुला है। फिर इनको अभी ऐड करके हमें नंबर बनाना है। अगर देखो बच्चों सबसे आसान तरीका एक होता है, आप चाहो तो इन नंबरों को ऐड कर दो। जैसे इधर देखो कितना है? 6 लाख। 6 लाख नहीं, कितना है? 60,000। चलो इसको लिख देते 60,000। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? 4,000। 4,000 कैसे? ओके। फिर उसके बाद कितना है? 600। 600। फिर उसके बाद कितना है बच्चों? 70,07। उसके बाद क्या बच्चों? 9। तो हमेशा मैथ में एक नियम होता है, राइट साइड से, मतलब इस साइड से इस साइड अपने को आना पड़ता है, इस साइड से इस साइड आना पड़ता है लिखते वक्त। मैथ में कोई भी सम हो, कोई भी सवाल हो, अपने को इस साइड से शुरू करेंगे, स्टार्ट इस साइड से करेंगे और एंड इस साइड से। ओके, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमने इस साइड से नंबर लिखा, अब इन सबको ऐड कर देते हैं। तो 0 0 0 0 प्लस 9 कितना होगा? 9। फिर 0 + 0 + 0 + 7 होगा 7। उसके बाद 0 0 + 6 होगा 6। फिर 0 + 4 होगा 4। फिर उसके बाद 6 उतर गया, फिर उसके बाद कॉमा लगा देंगे। यूनिट 10, 100, फिर कॉमा, फिर 1000, 10,000। तो नंबर कितना आ गया बच्चों अपना? 64,679। ये अपना है आंसर। ऐसे इन सब का भी तुम सॉल्व कर सकते हो, या इस तरह। इसका एक तरीका और होता है, जैसे आप चलो हम लिख दिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अब इन नंबरों को हम लिखेंगे कितना? इधर इधर कितना था? 0 0 6, सॉरी ये इधर भी 0 0, फिर इधर भी क्या था? 0, फिर इधर है 6। लाख में कोई नंबर नहीं, तो लाख को हम इसे ब्रैकेट में मार के हटा देंगे। तो फिर उसके बाद फिर इन नंबरों को भी लिख देंगे 0 0, फिर इधर 0 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 0 0 6।
फिर उसका 0 7 9। अब तुम ऐसे कर सकते हो। अभी तुमको 2-3 तरीका बताऊंगा बच्चों, तो समझ जाओगे। अब उसके बाद लिख दो, नीचे क्या आएगा 9, फिर इसमें क्या है नंबर 7, फिर इसमें क्या है 6, इसमें क्या है 4, फिर इसमें क्या है 6। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, मगर इतना कौन झंझट पालेगा। तुमको एकदम आसान तरीका बताता हूँ बिना कोई दिक्कत के। देखो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले अपने को क्या करना है, काउंट करना है नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं टोटल ना। फिर ये कितना है 9, तो आपको क्या करना है 9 लिख लेना है। उसके बाद फिर उसके बाद एक संख्या है 9 इधर, एक 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट इसमें से माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे, जैसे यहाँ 1 डिजिट है तो 1 डिजिट कट जाएगा, बचेगा 7, 7 आ गया। फिर यहाँ पे कितने हैं 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट इसमें बैठ गया क्या 7, 7 और 0 2 हुए, 1 और 2, तो इसमें भी 1 और 2, इसको भी हम 2 को माइनस कर देंगे, कितना बचा 6 बचा, 6 से लिख लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। हाँ 3 बचे, तो 3 इसमें से भी हटा देंगे, 1 2 3, इन तीनों को हटा दिए, क्या बचा 4, 4 लिख लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर काउंट करना है 1 2 3 4, 4 है, तो इसमें से 4 हटाना है, 1 2 3 4, 4 हटा दिए, तो बचा कितने 6। तो आपको ऐसे ध्यान देना है, ऐसे ऐसे करना है। ये हो गया आसान तरीका। और एक तरीके से है प्लस वाला, ये सब करने बैठोगे टाइम जाएगा, ये करोगे टाइम नहीं जाएगा। अब आपके ऊपर है आप किस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद इसको भी वैसे करें, इसको भी देख लो वैसे ही प्लस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है ना, प्लस मतलब होता है बच्चों ऐड, किसी चीज़ को जोड़ना, उसको बोलते हैं प्लस, मगर इसमें टाइम लगता है। फिर इसको भी एक बार और समझा देते हैं, देखो ध्यान से। कितना है 9 लाख, 9 लाख है। तो फिर उसके बाद कितने हैं 20,000, 20,000 में कितने जीरो हैं 4, 1 0 2 0 3 0 4 0 2। फिर उसके बाद 3 जीरो हैं, 1 2 3। उसके बाद 7, मतलब जितने नंबर के सामने रहेंगे उतने नंबर अपने को लिखना पड़ेगा। फिर इसमें क्या है 800, फिर इसमें क्या है 5, इसको भी ऐड कर लो 5, इसको 0 0 0 0 इक्वल टू 0, फिर 0 0 0 इक्वल टू 8, क्योंकि यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे पूरा 0 0 उतर जाएगा, फिर 8 है तो 8 आ जाएगा, फिर 7, फिर 2, फिर 9, फिर कॉमा कॉमा, कॉमा इधर नहीं रहेगा, इधर इधर रहेगा। तो अपना ये आंसर कितना है बच्चों 927,805। तो ये आंसर अपना इतना आया। ये ऐसे ही करना, अगर तुम इस तरीके से करते हो तो ये तुमको आसान पड़ेगा, इसमें तुम्हारा रॉन्ग किसी कीमत पे होएगा ही नहीं, क्योंकि तुमको एकदम अच्छे समझ में आ जाता है। और इसमें अब जो तरीका बता रहा हूँ दूसरा तरीका, इसमें देखो कैसे 5, तो हम क्या लिखेंगे 5 लिख लिए, ओके 5 लिखे। फिर यहाँ पे 5 है, 5 एक माइनस कर देंगे, 5 है तो एक नंबर यहाँ से हट जाएगा, तो एक जीरो हट गया, बचेगा 80, 80 लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने हैं 3 है, 1 2 3, 3 तो इसमें 3 माइनस 1 2 3, 3 हटा देंगे तो बचेगा 7, 7 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे कितने में 1 2 3 4, 4 है तो इसमें से 4 निकालेंगे, 1 2 3 4, 4 हटा दिए तो बचेगा 2, क्योंकि जब 4 हटाने के बाद बचेगा 2। फिर उसके बाद इसको पूरा काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 हटा दिए 5 जीरो को, बचा 9। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये तरीका ज़्यादा आसान पड़ता है, मतलब अगर ये समझ में आता है तब आसान पड़ता है, नहीं समझ में आता तो आप ऐसे ऐड करके तब करिए। देखो ऐड करते हैं तो ऐसे उतर जाएगा, आंसर पूरा आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर इसमें कितना है 7, तो हम 7 लिख दिए। फिर उसके बाद 7 1 है ना, इसके आगे पीछे कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम 7, 7 है 1, तो इसमें से A1 हटा देंगे। जब इसको 1 मतलब 1 मतलब पूरा एक हिस्सा को हटा देंगे तो बचेगा 1, तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको काउंट करेंगे 1 2, 2 डिजिट है तो इसमें 2 डिजिट हटाने पड़ेगा, 500 में 2 डिजिट हटाएंगे, 2 डिजिट हटाने के बाद बचेगा 5। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है तो यहाँ से 3 डिजिट हटा देंगे। कैसे 1 2 3, 3 डिजिट हटाने के बाद बचेगा 90, तो 90 हम लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो इसमें 5 डिजिट हटाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 है। हमको लगता है हमने कुछ माइनस किया क्या, तो इसको देखना पड़ेगा। तो इसमें मेरे से गलती हो गई, मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया था, तो एक जीरो में काट देता हूँ। एक जीरो समझ लो कट गया, एक जीरो नहीं है, तो इसमें कितना है 3 जीरो,
मतलब बुक में था 30 तो मैंने 40 लगा दिया था। अब यहाँ पे कितने नंबर से थे, 1 2 3, 3 नंबर से थे, तो इसमें 3 नंबर माइनस हो जाएंगे, कितना 1 2 3, 3 डिजिट माइनस, तो बचेगा 9, 9 लिख दिया हमने, जीरो इधर नहीं रहेगा, 9 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर इसमें से माइनस करेंगे, 4 डिजिट, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट निकालने के बाद बचेगा 6, 6 से लिख दिए। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर को इधर से हटा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर को हटा दिए, बचेगा 3, 3 को लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर हैं, 3 3 6, फिर 6 नंबर इसमें से माइनस करेंगे, कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो इधर बचेगा 2। तुम्हारा आंसर आ गया, इतना ही है बच्चों। तुम ऐड करके देख लो, तुम्हारा आंसर 23,69,517, इतना ही आंसर तुम्हारा आएगा। तुम देख लो, ये तरीका होता है। फिर दूसरा तरीका क्या है, 500 है तो लास्ट में है, तो लास्ट में तो इसको पूरा लिख देंगे, कितना हम लिखेंगे 500, क्योंकि लास्ट में कोई संख्या ही नहीं है, तो किससे काटेंगे। तो यहाँ पे अब कितना संख्या हुआ 3, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 हट गया, बचा के क्या 4, 4 को लिख दिए। फिर उसके बाद ये 4 संख्या 1 2 3 4, 4 है, तो इसमें से 4 हटा देंगे, 1 2 3 4, 4 हटाने के बाद बचा 8, 8 उधर गया। फिर यहाँ पे 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो इसमें से 5 हटा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 को हटाने के बाद बचा 7। ये तुम्हारा आंसर है, ये है नंबर, ये है नंबर। एक्सपांड फॉर्म में था, जिसको हम काट कूट के नंबर में चेंजेस किए। देखो इधर बोला है राइट द नंबर्स, राइट द नंबर्स, इधर देखो राइट द नंबर्स, द एक्सपांड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, गिवन मतलब ये एक्सपांड फॉर्म में नंबर दिया गया है, इनको हमको काट कूट के नंबर में चेंजेस करना, तो हम चेंजेस कुछ इस तरह किए। अब ये अपना लास्ट, फिर उसके बाद 9 है तो 9 लिखो, जो मेथड बताता है उसी मेथड से करना, या तुम प्लस ऐड करके वो भी कर सकते हो। तो इसमें से 1 हटा दिए, तो यहाँ पे 60 है तो 60 पूरा उतर जाएगा। फिर यहाँ पे 3 नंबर से 3 नंबर माइनस करो, तो यहाँ पे 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हटा दो, बचेगा 5। फिर 5 है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, तो 5 नंबर इसमें से हटा दो, 1 2 3 4 5, तो बचेगा 80। बस बच्चों, तुम्हारा आंसर यही है टोटल, दैट्स ऑल। अगर तुमको वीडियो ना समझ में आए तो इसको फिर से रिपीट करके देख लेना, मगर तरीका सीख लेना, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखना, जितनी बार मतलब ना समझ में आए उतनी बार आप रिपीट करते जाना, आपको समझ में आ जाएगा। तब हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रॉब्लम सेट 6, 5th हमने कंप्लीट किया, इसके बाद हमारा 6 आएगा।